BA थर्ड ईयर, पेपर सेकंड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आज जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है वो महानगरों के स्थानीय प्रशासन में हम नगर निगम के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन के अंतर्गत जब हमने स्थानीय प्रशासन पढ़ा तो हम इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण और नगरीय दो भागों में बांटा गया है। 74वें संविधान संशोधन से पूर्व की जो संरचना थी वो देश में 1950 में जब संविधान का निर्माण किया गया तो नगरीय प्रशासन के क्षेत्र में सामान्यतः 6 तरह की संस्थाएं थीं। वो थी नगर निगम, नगर परिषद, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी मंडल और एकल उद्देश्य अभिकरण। इस कालखंड में संपूर्ण देश में विभिन्न राज्यों के न्यूनाधिक इन्हीं संरचनाओं को अपनाया गया था। देश के सभी बड़े नगरों में नगरीय स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई के रूप में नगर निगम, छोटे नगरों में नगर परिषद या नगर पालिका का गठन किया जाता था। कुछ कस्बों में कस्बा क्षेत्र समितियां बनी हुई थीं और एक विशेष एकल संरचना जिसे नोटिफाइड एरिया समिति के रूप में जाना जाता था। इन सभी का अध्ययन हम धीरे धीरे अलग अलग अपनी लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत करेंगे। हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें भी इन विषयों का अध्ययन किया जाता था। जो संविधान के अंतर्गत संस्थाएं थीं वो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत थी और नगर पालिका मंडल को वर्गों में बांटा गया था और उसके पश्चात कुछ संस्थाएं बनी जो एकल उद्देश्य अभिकरण और छावनी मंडल के रूप में दिखाई देती हैं। जैसा कि हमने जाना कि नगर निगम बड़े नगरों में स्थापित किए जाते हैं। बड़े नगरों के क्षेत्रों को नगर निगम कहा जाता है जो स्थानीय प्रशासन की सबसे ऊपर की इकाई होती है। भारतवर्ष में नगर निगम स्थानीय प्रशासन की शीर्षस्थ इकाई है। औद्योगिकरण के कारण जब नगरों का विस्तार हुआ तो उससे नगरों की जनसंख्या उनकी भूमि सीमा की क्षमता से कहीं अधिक मात्रा में गहन रूप से बढ़ गई। जो नगर जनसंख्या और आकार की दृष्टि से विशाल हो गए हैं और जिनमें अनेकोनेक नगरीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उन्हें महानगरों की श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों की श्रेणी में गिने जाते हैं, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात अब नगरों की जनसंख्या का इतना अधिक विस्तार हो गया है कि इस श्रेणी में इनके अलावा भी अनेक नगर जैसे हैदराबाद, पटना, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, त्रिवेंद्रम, कोचीन, मदुरई, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, आगरा, बिलासपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, चंद्रनगर, हावड़ा आदि को सम्मिलित करते हुए अनेक स्थानीय शासन के लिए नगर निगमों की स्थापना की गई। भारत में जो प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई थी, इसके पश्चात मुंबई 1887 और कोलकाता 1951 में नगर निगम स्थापित किए गए थे। वर्तमान में जो देश में अन्य नगर निगम हैं उनकी स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात की गई थी। आज हम जो नगर निगम की बात करेंगे वो हम देखेंगे कि नगर निगम स्थापित करने के क्या मापदंड है। नगर निगम स्थापित करने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं है। जैसा कि पूर्व में भी हमने देखा कि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। इस कारण से स्थानीय शासन की
कौन सी इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी, इस विषय में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होता है। ये पूर्णतः राज्य सरकारें प्राधिकृत और स्वतंत्र होती हैं। नगर निगम प्रायः घनी जनसंख्या वाले नगरों में बनाए जाते हैं और मुख्य रूप से जिन चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है वो ये है, घना बसा हुआ क्षेत्र हो, विद्यमान इकाई नगर पालिका या नगर परिषद पूर्ण रूप से विकसित हो, वित्तीय स्थिति अच्छी हो, जनसंख्या के बारे में ये माना जाता है कि 50 से 80 लाख के मध्य जनसंख्या हो। कुछ नगर निगम वहाँ भी स्थापित किए गए हैं जहाँ पर 5 लाख से भी कम जनसंख्या है। कुछ नगर निगमों की वार्षिक आय 50 लाख रुपए से भी कम है। मुख्य रूप से उद्देश्य ये रहता है कि नगर पालिका की वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा की सुदृढ़ संभावना हो, बढ़े हुए करों को वहन करने की जनता में क्षमता और इच्छा हो और निगम के पक्ष में लोकमत हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा बिजली का बिल आता है तो वो बिजली का बिल की जो किराया है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। फ़ोन का बिल, ये सारी जो चीज़ें कर हैं वो कर नगर निगमों में अलग होते हैं, नगर पालिकाओं में अलग होते हैं, उनका रेंट स्थिति अलग अलग होती है। नगर निगम के निर्माण के लिए ये मानक कोई सुनिश्चित और ऐसा नहीं है कि इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये वे मापदंड हैं जिन्हें राज्य सरकारें नगर निगम स्थापित करते समय ध्यान में रखती हैं। राज्य सरकारें ही वस्तुतः इस बात का अंतिम निर्णय करती हैं किस नगर में नगर निगम बनाया जाए। सामान्यतः ये देखा जाता है कि वहाँ की नगर पालिका की वित्तीय स्थिति पर्याप्त सुदृढ़ हो और लोकमत नगर निगम निर्माण की निरंतर मांग कर रहा हो। हम चर्चा करेंगे नगर निगम के आंतरिक संगठन के बारे में। नगर निगम का आंतरिक संगठन में 4 इकाइयाँ होती हैं, 4 भाग होते हैं। परिषद, मेयर तथा उपमेयर, नगर आयुक्त और समितियाँ। आज जो हमारा विषय रहेगा वो परिषद पर केंद्रित रहेगा। नगर निगम एवं नगर परिषद दोनों में ही एक निर्वाचित परिषद का प्रावधान है। यह निर्वाचित परिषद निगम का वैधानिक निकाय मानी जाती है। जिस तरह से राज्य व्यवस्थापिका होती है उसी तरह से नगरों में नगर परिषद होती है, जिसमें जनता की द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यह एक स्थानीय विधायिका है जिसका यह दायित्व होता है कि स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही नगरीय कानूनों और नियमों का निर्माण करे। संपूर्ण नगर को चुनाव की दृष्टि से वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि उस क्षेत्र के वयस्क नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। परिषद में वार्डों से चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्षद कहा जाता है। यहाँ शायद गलती से मिसप्रिंट हो गया, 5 शब्द लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लें। पार्षद कहा जाता है। परिषद का कार्यकाल नगर निगम के कार्यकाल जितना ही होता है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। एल्डरमैन वो व्यक्ति होते हैं जो नगर के प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त होते हैं। नगर वृद्ध कहा जाता है। इस कोटि में नगर के वयोवृद्ध, अनुभवी और ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जिनकी उपस्थिति से नगरीय शासन की छवि उत्कृष्ट होती है। इस प्रथा में महिला वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जो लोग चुनाव में अपना योगदान देने के लिए रुचि नहीं रखते या चुनाव नहीं लड़ना चाहते, प्रायः उन लोगों को मनोनीत किया जाता है। जब हम परिषद के आकार की बात करें तो परिषद का आकार सब जगह भिन्न भिन्न होता है। जिस तरह से दिल्ली नगर निगम में 100 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 6 सदस्य एल्डरमैन होते हैं, उसी तरह से राजस्थान में जयपुर, कोटा, जोधपुर, इनमें पार्षदों की संख्या 70-60 लगभग निश्चित की गई है
और राजस्थान में एल्डरमैन के रूप में सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। 3 सदस्य सहवर्ण सदस्य के रूप में इनको लिया जाता है। परिषद का आकार नगर की जनसंख्या पर निर्भर होता है। परिषद के गठन के संदर्भ में 74वें संशोधन में कहा गया कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, जिन्हें वार्डों के रूप में जाना जाता है। इनकी न्यूनतम संख्या 13 निश्चित की गई है। इन वार्डों के सदस्य वयस्क मताधिकार के द्वारा उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्य विधानमंडल कानून के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्यों और नगरीय प्रशासन के संबंध में गठित समितियों के सभापति इत्यादि के लिए नगर निगम में प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक उपबंध कर सकता है। इस संबंध में राजस्थान में कानून में प्रावधान किया गया है कि नगर निगम में कोई एक विधानसभा सदस्य, एक लोकसभा सदस्य और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले 3 व्यक्तियों को राज्य सरकार मनोनीत कर सकती है, किंतु इन्हें परिषद की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। आरक्षण की चर्चा करें हम तो 74वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रणाली से आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। राज्य विधानमंडल कानून के माध्यम से निगम के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्गों को भी आरक्षण दे सकती है। राजस्थान की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 21% रखा है। कार्यकाल की चर्चा करें तो 74वें संशोधन द्वारा नगर निगमों की परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगर इससे पहले विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सुनवाई का समुचित अवसर देना होगा। यदि किसी निगम की परिषद को उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 6 माह की अवधि के पूर्व भंग कर दिया जाता है, 5 वर्ष की जगह हम 6 माह की अवधि से पूर्व बात करें, भंग कर दिया जाता है, तो 11 माह की अवधि में पुनः चुनाव कराने होंगे तथा नई चुनी हुई परिषद शेष अवधि के लिए ही चुनी जाएगी। जैसे माना कि परिषद का गठन कर लिया गया है और 6 माह के पश्चात या 3 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद परिषद भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जो बची हुई अवधि है उसके लिए चुनाव करा लिया जाता है और वो उतने तारीख तक ही चर्चा में रहेगी। नगर निगम की यह परिषद नगरीय शासन का विचार विमर्शकारी निकाय है। विचार विमर्श यहाँ पर किया जाता है। नगर निगम में विचार विमर्शकारी निकाय और कार्यात्मक निकाय में अंतर पाया जाता है। परिषद विचार विमर्शकारी है और कार्यकारी निकाय नगर आयुक्त के रूप में होता है। निगम की परिषद का यह दायित्व होता है कि वह नगरीय स्थानीय प्रशासन के लिए नीतियां निर्धारित करे और आवश्यक कानून तथा नियम बनाए। निर्वाचित पार्षदों एवं नगर वृद्धों के द्वारा निर्मित इस परिषद की जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करने का दायित्व नगर आयुक्त और उसके अधीनस्थ कार्मिकों का होता है। तो ये आज हमने जो चर्चा की वो एक खंड के बारे में की, नगर परिषद के नगर निगम की परिषद के बारे में। पुनः हम अगले सीरीज़ में चर्चा करेंगे मेयर और उप मेयर के बारे में और आयुक्त तथा समितियों के बारे में चर्चा हम अगले उसमें करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।